हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे लेव वाइगोत्स्की के बारे में। दोस्तों, इनके बारे में जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही लाभप्रद वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, वाइगोत्स्की का पूरा नाम जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहले नाम जान लेते हैं। तो इनका पूरा नाम लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की है। और दोस्तों, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो यह रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है तो आपका उत्तर होगा लेव वाइगोत्स्की ने। और दोस्तों, इनका सिद्धांत क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। इनका सिद्धांत कहता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि बच्चा अगर अपने समाज के संपर्क में नहीं रहेगा, संस्कृति में नहीं रहेगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। ये कहते हैं कि समाज और संस्कृति से बच्चा सीखता है। दोस्तों, वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, हम इसको भी समझ लेते हैं। पहला है आपका जेडपीडी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका अर्थ होता है समीपस्थ निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। तो दोस्तों, ये क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे दोस्तों, कोई विद्यार्थी एग्जाम में फेल हो गया, वह 80 नंबर लेकर आया, अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो वह 10 नंबर से फेल हो गया है। तो जो 10 नंबर से फेल हो गया है तो फिर वह किसी कोचिंग का सहारा लेता है, यूट्यूब की मदद लेता है या किसी टीचर की मदद लेता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे वह बच्चा एग्ज़ाम को 130 नंबर से क्रैक कर ले जाता है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि वास्तविक स्तर उसका 80 नंबर था और संभावित स्तर तक पहुंचना जो कि वह 130 नंबर तक पहुंचता है तो वह उसका संभावित स्तर है। तो दोस्तों, 80 नंबर से लेकर के 130 नंबर तक पहुंचने का जो अंतर है वही जेडपीडी है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा है दोस्तों इसका फोल्डिंग, मतलब कि पाड़, ढांचा या सहारा। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी बड़े के द्वारा दी जाने वाली गाइडेंस या सहारा को इसका फोल्डिंग जो कि अस्थायी होती है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं दोस्तों, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कोई बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख रहा है तो वो अपने आप तो चला नहीं लेगा, उसको कोई तो पकड़ने वाला रहना चाहिए जिससे वो गिरे न, सही गाइडेंस देने वाला रहे। तो वो माता पिता के रूप में भी हो सकता है, भाई बहन के रूप में भी हो सकता है, दोस्त के रूप में भी हो सकता है, जो कि उसको साइकिल चलाने में मदद करता है। तो इस तरह से दोस्तों इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो बड़े द्वारा दी जाने वाली गाइडेंस होती है, जिसको जो सहारा देता है वही इसका फोल्डिंग होता है। तो दोस्तों, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। अब इसमें टीचर, फ्रेंड्स, पेरेंट्स कोई भी रहता है जो हमसे बड़े और रहते हैं और हमसे ज़्यादा उनको ज्ञान होता है। तो ये आपका इसका फोल्डिंग के अंतर्गत आता है। आगे है दोस्तों वाइगोत्स्की का भाषा पर इनके विचार। वाइगोत्स्की ने भाषा पर क्या अपने विचार दिए हैं उनको जान लेते हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग होते हैं और बाद में ये एक हो जाते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है, इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा है तो अगर उसको आइसक्रीम खाने का मन करता है और वहीं पे बगल में उसको जलेबी दिख रही है तो वो मन करेगा कि मैं आइसक्रीम ले लूं, फिर मन करेगा नहीं मैं जलेबी ले लेता हूं। तो ये जो है बात उसका, पहले तो भाषा और चिंतन दोनों अलग अलग रहता है लेकिन बाद में एक हो जाता है। जैसे बड़ा हो जाता है तो वो सोचता है नहीं, अगर हमको आइसक्रीम खानी है तो हम आइसक्रीम ही खाएंगे। तो ये होता है दोस्तों कि जब बच्चा छोटा रहता है तो भाषा चिंतन उसका अलग अलग रहता है और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका भाषा चिंतन एक हो जाता है।
कहने का यही अर्थ है। आगे है दोस्तों, इनका कथन है कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आता है। दोस्तों इनके अनुसार भाषा बच्चा पहले सीख लेता है और उसको विचार बाद में आता है। और भाषा क्या करती है? भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम सरल बनाने का काम करती है। जो भाषा होती है दोस्तों वो हमारे मनोविकास को सरल और सुगम बनाने का कार्य करती है। आगे है दोस्तों निजी भाषण या आंतरिक भाषा, जिसे प्राइवेट लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें बच्चा अपने आप से ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चा अगर स्वयं से बात करने लगता है तो वही आंतरिक भाषा कहलाती है। अगर कोई काम करना होता है बच्चे को तो बोलता है कि अरे मैं ये जा रहा हूँ ये काम करने, मैं जा रहा हूँ कार लेकर खेलूँगा, तो ये इस तरह से वो अपने को ही निर्देश देने का कार्य करता है। तो ये आंतरिक भाषा के अंतर्गत आता है। आगे है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर के महत्व पर जोर देती है। दोस्तों इनके कहने का मतलब ये है, अगर बच्चा सीख रहा है तो वह मैप का सहारा ले सकता है, लैंग्वेज के सहारे सीख सकता है और कैलकुलेटर के माध्यम से भी सीख लेता है। दोस्तों पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को कैसे अलग अलग रूपों में देखते हैं वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है, यानी कि निष्क्रिय से इन्होंने सक्रिय पर बल दिया है। और इनमें मतभेद क्या होता है तो वो भी जान लेते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं। दोस्तों इनके कहने का मतलब है, पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास पहले होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तब उसका धीरे धीरे विकास आयु के अनुसार होता रहता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, वाइगोत्स्की का कहना है कि सामाजिक मध्यस्थता की प्रक्रिया के रूप में ये देखते हैं। इसका मतलब है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, जब तक बच्चा समाज में नहीं जाएगा तब तक उसका विकास नहीं होगा, उम्र से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे वो सीखता जाएगा। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, जब तक बच्चा समाज में नहीं जाएगा, किसी की हेल्प नहीं लेगा समाज की संस्कृति की, तो वो नहीं सीख पाएगा। यही इनमें मतभेद रहता है। आइए दोस्तों हम वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत में वन लाइनर आंसर कर लेते हैं ताकि कोई भी हमें डाउट ना रहे। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो मूल कारण क्या है इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास का? तो वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि बच्चा समाज से ही सीखता है, समाज से, आस पड़ोस से, परिवार से और संस्कृति से, इन सभी से सीखता है। दूसरा है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। इनका यही कहना है दोस्तों कि बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों से सीखते हैं और अपने हम उम्र के साथियों से परस्पर सीखते हैं। आगे है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता। तो किससे अलग नहीं किया जा सकता बच्चों को? तो सामाजिक संदर्भ से। इनके कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी प्रकार से समाज को अलग नहीं किया जा सकता सीखने के दृष्टि से। तो दोस्तों समाज का अहम रोल होता है सीखने में। आगे है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। तो अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। दोस्तों वाइगोत्स्की कहते हैं कि समाज ही सबसे अच्छा है सीखने के लिए, समाज से ही अंतःक्रिया करके बच्चे सीखते हैं। आगे है दोस्तों, सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये किसने कहा है? तो वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्होंने 3 भूमिकाएं बताई हैं कि एक समाज की भूमिका होती है
और एक भाषा की और एक संस्कृति की। तो ये तीनों भूमिकाएं मानी जाती हैं संज्ञानात्मक योग्यता के विकास के लिए, तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किया था, तो किसने किया था? तो आपके वाइगोत्स्की द्वारा किया गया था। अब निजी भाषा को हम जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो निजी भाषा का अर्थ ये होता है जैसे कि बच्चा स्वयं से बातें करता हो। दोस्तों, निजी भाषा से कैसे प्रश्न आ सकता है वो भी जान लीजिए, कि जैसे कि प्रश्न दे देगा कि एक लड़की कपड़े को समेट कर रख रही है और वह कुछ बोल रही है, तो यह किस भाषा का प्रयोग कर रही है? तो वह आपका निजी भाषा का प्रयोग कर रही है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। आगे है दोस्तों, बच्चों की व्यक्तिगतवाद की संकल्पना क्या स्पष्ट करती है? तो यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया निजी भाषा के बारे में, तो वही है कि बच्चे अपने ही कार्यों को करने के लिए निर्देश देते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे है दोस्तों, बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है। यह किसने कहा है? तो यह कथन लेव वाइगोत्स्की का है। तो दोस्तों, मैंने आपको लेव वाइगोत्स्की के बारे में डिटेल से संपूर्ण जानकारी दे दी है। आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।